नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल 599 रूट्स पे। सवारी निकल चुकी है। आज हम कुछ एडवेंचर ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। आज हम जा रहे हैं ऑफिस। लेकिन ऑफिस जाते हुए मैं व्लॉग जो मैं हूँ आज तक शायद मैंने एक या दो व्लॉग बनाए हैं। मैं बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग करता नहीं हूँ ऑफिस जाते हुए। आज का जो मुद्दा होने वाला है लेकिन व्लॉगिंग करने का ऑफिस जाते हुए वो ये होने वाला है, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि UER2 जिसको हम लोग एक रिंग रोड, एक नया रिंग रोड हम कह रहे हैं दिल्ली के लिए, वो बन चुका है। कितना फायदेमंद है वो दिल्ली वालों के लिए, आज हम वो मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं। बहुत डिस्कशन चल रहा है भाई, बहुत डिस्कशन चल रहा है कि UER2 बनने के बाद जो है दिल्ली वालों की लाइफ सुधर जाएगी, ट्रैफिक से निजात मिल जाएगी, अलाना फलाना ढिमकाना। वैसे UER2 का मैं जो फुल फॉर्म है मैं बता देता हूँ, वो अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 है। ये एक नया रिंग रोड ऐसे इसको पेश किया गया है दिल्ली के लिए। लेकिन क्या ये वाकई दिल्ली वालों के लिए है, सवाल ये उठता है। बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई है। जहां देखो वहां पे ये है कि UER2 बन जाएगा तो दिल्ली वालों को ट्रैफिक से निजात मिल जाएगी, दिल्ली वालों की ये ज़िंदगी सुधर जाएगी, वो ज़िंदगी सुधर जाएगी। ये मिथ है या वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है, हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी मैं हूँ रोहतक रोड पे और मैं यहाँ से मैं जा रहा हूँ UER2 को पकड़ने के लिए, जो कि मुझे मुंडका में मिलेगा। अब मेरे घर से यही इकलौता रास्ता है जो मैं पकड़ सकता हूं। तो क्या रोहतक रोड जो चल रहा है उससे मैं अगर मुंडका तक पहुंचता हूं UER2 पे चढ़ने के लिए, वो कितना फिजिबल है अभी मैं उसको समझता हूं। बाकी हम मुद्दे जो हैं वो UER2 पे चढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे कि क्या दिल्ली वालों को फायदा होगा या नहीं होगा। लेकिन उससे पहले आप ये जर्नी देखिए, सिर्फ और सिर्फ मुंडका UER2 के कट तक मुझे पहुंचने के लिए कितनी जद्दोजहद है। लगभग मुझे 10 मिनट हो चुके हैं घर से निकले हुए। अब देखते हैं मुझे कितनी देर लगती है वहां तक। मैं नांगलोई का रेलवे स्टेशन का जो मेट्रो स्टेशन है वो पार कर चुका हूं और अब आगे चलते हैं, मैं दिखाता हूं आपको। तो यार सबसे पहले तो आप यही जगह देखिए, ये गड्ढा क्रेटर है एक्चुअली, कम से कम 1.5 से 2 फीट का गड्ढा है। अब ये गाड़ी जाएगी, हालांकि मेरी गाड़ी ऊंची है, एक SUV कॉम्पैक्ट SUV है जिम्नी, तो मैं इसको इजीली निकाल सकता हूँ। ये जद्दोजहद फिर भी है। आप सोचिए जो छोटी कार या जो बाइक वाले हैं उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी यार यहाँ से ऐसे निकालने के लिए। आप सोच सकते हैं इस बात को, जो डेली कम्यूट करने वाले हैं। और आज मौसम फिलहाल जो है वो ठीक है, इतना खराब नहीं है। अगर बारिश हो जाए तो किस मई के लाल को ये गड्ढा दिखने वाला है? किसी को नहीं दिखेगा भाई, और किसी को भी हादसे का सामना करना पड़ सकता है। ये एक ऐसा पॉइंट है। और आप साथ साइड में भी देखो यार क्या बुरा हाल है चल रहा है यहाँ पे, ट्रैफिक देखो। तो UER2 को पकड़ना अपने आप में ही दिल्ली वाले जो इस रूट में रहते हैं, पश्चिम विहार, पंजाबी बाग या मुंडका आप ले लीजिए, उनके लिए UER2 पे चढ़ना ही एक जंग के बराबर होगा, एक लड़ाई लड़ने के बराबर है। इतना आसान नहीं है कि कह दिया आपको UER2 पे समय बचेगा, फलाना ढिमकाना होगा। ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे देख के फिलहाल तो। अब ये देखो यार, बारिश जो है मेरे ख्याल में दिल्ली में 2 दिन पहले हुई थी, लेकिन पानी की अभी भी हालत देखो। ये नालियां हालांकि नई बनी है, लेकिन क्या ये सक्सेसफुल वाली बात है पता नहीं यार। ये देखो भाई साहब, मैं तो पानी से निकाल रहा हूँ। खैर हर कोई ऐसा मत करना प्लीज, क्योंकि मेरी गाड़ी उस केपेबल है, आपकी नहीं है। लेकिन रोडों की हालत देखो। दिल्ली सरकार ने कहा था हम दिल्ली को गड्ढा मुक्त करेंगे, लेकिन पता नहीं कि गड्ढा मुक्त था या सड़क मुक्त बोला था, उस पर मुझे अभी जरा रिसर्च करनी होगी। लेकिन ये हालात है दिल्ली के। ये रोहतक रोड है, ये किसी जमाने में नेशनल हाईवे 10 के नाम से जाना जाता था, NH10। अब तो इसको हम ज़्यादातर रोहतक रोड बोलते हैं, लेकिन ये हालात है। चलो देखते हैं कितनी दूर तक ऐसा है, आप देखिए, मजे लीजिए। तो भाई 10:19 हो चुके हैं मुझे, और मैं घर से 10 मिनट पहले निकला था। मुझे 10 मिनट हो चुके हैं घर से निकले हुए, 10 से 12 मिनट हो चुके होंगे, और हम पहुंच चुके हैं राजधानी पार्क मेट्रो स्टेशन के नज़दीक, समीप। शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया जाए तो हम लोग राजधानी पार्क मेट्रो स्टेशन के समीप पहुंच चुके हैं। ऐसी बात नहीं है, बीच बीच में रोड हालांकि बहुत अच्छा है, इतनी समस्या नहीं है। लेकिन जो जहाँ रोड सही है वहाँ पे समस्या ये है कि
जो हमारे ई रिक्शा या रिक्शा वाले हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है। वो लोगों ने रोड की जो स्पीड होनी चाहिए उसकी बैंड बजाई हुई है। ये देखो यार, मेट्रो स्टेशन के नीचे ये हालात है और ये राजधानी दिल्ली है। तो देख लो भाई, नियम कानून तो कितने दिल्ली में फॉलो किए ही जाते हैं। और इधर देखो कीचड़, पानी। यार जो लोग, जिनके पास कोई साधन नहीं है रोड पे चलने के लिए, बाइक या कार या साइकिल कुछ भी, वो लोग कैसे नरक से निकलते होंगे यार, कैसे इस पानी को पार करते होंगे, इस कीचड़ को पार करते होंगे। और ये नाले का पानी होगा। तो कोई भी गवर्नमेंट आ जाए भाई, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, किसी को नहीं पड़ी है दिल्ली की आम जनता की। आप अगर एक पॉश कॉलोनी में रहते हैं तो ही आपकी सुनवाई है मेरे ख्याल में दिल्ली के अंदर, क्योंकि वही जगह के जो रोड हैं वो दोबारा से तोड़कर बनाए जा रहे हैं। जिस रोड को सबसे ज्यादा जरूरत है बनाने की, उस रोड के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो जो आम जनता है, मेरे ख्याल से मेजॉरिटी जो है वो टैक्स नहीं देती है, उनकी कोई कदर नहीं है। अब उसमें समस्या ये रही कि जो गेहूं के साथ घुन पिसता है, जो लोग टैक्स देते हैं उनको भी कोई फायदा नहीं मिल रहा भाई, हम जैसे लोगों को। ये देखो यार, ये काम चल रहा है भाई, किस तरीके से जुगाड़, हिंदुस्तान जुगाड़ों का देश है, वो जुगाड़ करके काम चल रहा है यार, बताओ। यारो ये है भाई मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया से जो मेट्रो स्टेशन है वहां से। और एक मिनट यार, जब पूरा इतना 11,000 करोड़ रुपए से ही लगा के ये रास्ता बना दिया है, तो जरा सा ये कोना बनाने में किसके बाप का क्या जा रहा था यार, पता नहीं। खैर, तो हम हैं अब UER2 की सर्विस लेन के नीचे या सर्विस लेन पे, और लोग नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए आप देख सकते हैं। कोई पुलिस वाला कहीं नहीं है और हमसे टोल टैक्स पूरा वसूला जाएगा। बहरहाल, अगर आप देखें, समय हो रहा है 10:28 अभी। मुझे लगभग 25 मिनट लग गए हैं। 25 मिनट लग गए हैं मुझे UER2 पे चलने की अपने घर से, और अभी मुझे मेरा ऑफिस 52 मिनट दिखा रहा है, 32 किलोमीटर। देखते हैं कितना समय लगता है भाई। 52 मिनट की बजाय मुझे कहीं तो ट्रैफिक कुछ होगा। तो गाइस, ये आ चुका है टोल टैक्स। मुझे नहीं पता कि ये चालू है या नहीं है। अभी तो टोल बैरियर, जो टोल बूम जो लगे हुए हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं। शायद फिलहाल के लिए तो ये फ्री होगा, लेकिन जब चालू होता है तो क्या NHAI की जो गाइडलाइंस आई हैं नए एनुअल पास को लेके, वो ये उस पर लागू होता है या नहीं होता, वो देखने वाली बात होगी। अभी के लिए मेरे लिए बिल्कुल फ्री रहा, कोई चैलेंज नहीं रहा। मुझे बढ़िया लगा, मुझे पैसे बच गए, क्योंकि 105 रुपये का वैसे शायद ये। हाँ, तो अब हम चढ़ चुके हैं UER2 पे, जो कि हमें लेके जाएगा सीधा शिव मूर्ति पर। अब जो हम पहले बात कर रहे थे कि
UER2 जिसको कि हम लोग रिंग रोड कह रहे हैं और दिल्ली वालों के लिए एक बहुत अच्छा तोहफा कह रहे हैं, कि क्या वाकई दिल्ली वालों को इससे फ़ायदा होने वाला है? अगर आप मेरी ओपिनियन लेंगे तो मेरी ओपिनियन के हिसाब से भाई दिल्ली वालों को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन उसकी श्रेणियां हैं, उसकी कैटेगरीज हैं जिनको ये फ़ायदा मिलेगा। हर किसी दिल्ली वाले को इस पे फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो जो फ़ायदा मिलने वाले लोग हैं वो कौन होंगे? पहली श्रेणी वो है जो कि UER2 के आसपास रहते हैं, 2-3 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, या ज़्यादा 5 किलोमीटर कह सकते हैं, उस दायरे में जो रहते हैं शायद उनको फ़ायदा मिलेगा उससे। और दूसरी जो श्रेणी है जिनको फ़ायदा मिलने वाला है उसमें दिल्ली वासी भी हैं और गैर दिल्ली वासी भी हैं। जो लोग बाहरी दिल्ली यानी बवाना, अलीपुर आपका या फिर सिंगू गांव से आ रहे हैं और जिनको गुड़गांव जाना है, उनको अब दिल्ली के बीच से नहीं निकलना पड़ेगा, जो कि एक लंबा भी पड़ता था और दूसरा ट्रैफिक से भरा होता था। हाँ जी, तो हम कहाँ पर थे? हम थे कि जो बाहरी दिल्ली वाले हैं, सिंगू गांव, अलीपुर, बवाना, उनको फ़ायदा होगा, और जो गैर दिल्ली वासी हैं, जो लोग चंडीगढ़ की तरफ से एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, गुड़गांव जाना चाहते हैं, दूसरा उस श्रेणी उन लोगों को फ़ायदा होगा। बाकी जो पश्चिम बिहार या फिर आपका ये आप रोहिणी में सेक्टर 3 वगैरह की तरफ, पंजाबी बाग, विकासपुरी या नांगलोई भी आप लगा के चलिए, इन लोगों की आप बात करें तो मुझे नहीं लगता इन लोगों को कुछ खास फायदा होने वाला है। और उसका कारण ये है कि जो कनेक्टिविटी है UER2 तक पहुंचने के लिए, जो लिंक रोड्स हैं, वो आप देख के चलें तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो लिंक रोड है वो है नेशनल हाईवे 10 या रोहतक रोड, और जिसकी की हालत इतनी खस्ती हो रखी है ना, मतलब आपको ये लगेगा कि आप 20-25 साल पहले आप यूपी बिहार के रोड पे जैसे चलते थे, वो हालात हैं रोहतक रोड के। तो ऐसे में अगर आप ट्रैवल करते हैं लिंक रोड को यूज़ करते हुए, मैं रोहतक रोड को लिंक रोड यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर आप उसको यूज़ करते हुए आप UER2 पे पहुँचते हैं तो यार आप आधे पौने घंटे तो आप सिर्फ उसी समय को आप खराब कर देंगे लिंक रोड से, उस रोहतक रोड से और UER2 तक पहुँचने में। बेशक आपका UER2 पे आपका टाइम बच जाएगा, UER2 से गुड़गांव तक पहुँचने में आपको आधा पौना घंटा ही लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन UER2 तक पहुँचने में भी आपको बहुत समय लगने वाला है गुरु। और वो सिर्फ समय की समस्या नहीं है जिसको हम बात कर रहे हैं, वो समस्या ये भी रहेगी कि आपका खून बहुत जलेगा, क्योंकि ट्रैफिक इतना गंदा होगा, लोग नियम कानून बिल्कुल नहीं मानते हैं। रोहतक रोड के ऊपर गड्ढे हैं, बुरी तरह से गाड़ी को नुकसान होगा, तो आपको 3 तरफ से मार पड़ने वाली है। आपका समय खराब होगा, आपका खून खराब होगा, और आपका पैसा भी खराब होगा। तो जो ये कहा जा रहा था कि दिल्ली को ट्रांसफॉर्म कर देगा, दिल्ली वालों की जिंदगी सुधार देगा ये UER2, मेरे ख्याल से ये सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के लिए होगा, ये दिल्ली के सभी लोगों के लिए नहीं होगा। अगर रोड की हालत सुधार दी जाए, ट्रैफिक को मैनेज किया जाए, तो मेरे ख्याल से हमें UER2 जैसी चीज़ों की ज़रूरत भी ना पड़े समय बचाने के लिए, कि लोग सब नियम कानून माने, लेन में चलें, तो मेरे ख्याल से हमारा समय जो है ना वो वैसे ही बच जाएगा, बहुत बच जाएगा। तो ये तो जो था, मैं आपको बताना चाहता था कि भाई दिल्ली वालों को सभी को तो फ़ायदा नहीं है गुरु, बहुत कम लोगों को फ़ायदा है, मुट्ठी भर लोगों को फ़ायदा है UER2 का, सब लोगों को नहीं है। हाँ, लेकिन जो आसपास रहते हैं UER2 के, वो यहाँ से जाएंगे। अरे ये मैं नजफगढ़ डिचाऊ तक पहुँच चुका हूँ, सॉरी मैं बीच में काट रहा हूँ, डिचाऊ तक पहुँच चुका हूँ यार, ये नंगली का रोड आ गया, नंगली सकरावती और नजफगढ़ में पहुँच चुका हूँ यार, बिल्कुल UER2 पे चढ़ने गया, मुझे मेरे ख्याल में 5 मिनट भी नहीं लगे मुझे यहाँ तक पहुँचने में। तो ये फ़ायदा गुरु जरूर है कि अगर आप एक बार UER2 पे चढ़ गए तो भाई आपका टाइम बहुत बचेगा, जेन्युइनली आपका टाइम बहुत बचेगा अगर आप UER2 पे चढ़ गए। लेकिन जैसे कि हम लोग दूर रहते हैं तो हमारे को नेग्लिजिबल फ़ायदा है। और उसके बाद भी मैं टोल पे करूँगा यार, टोल भी 105 रुपये का टोल है, आप लेके चलिए, और अगर 15 रुपये की वाली लिमिट अगर उसमें लेके भी चलते हैं तो 15 रुपये मेरे एक तरफ तो लगेंगे ही लगेंगे, तो मैं पैसा तो एक्स्ट्रा खर्च कर ही रहा हूँ। फिर से मैं कहना चाहूँगा, सिर्फ मुट्ठी भर जो लोग हैं दिल्ली वासी, उनको इसका फ़ायदा होगा UER2 का, सब दिल्ली वासियों को UER2 का फ़ायदा नहीं होने वाला है।
खैर वैसे भी सबको तो नहीं होने वाला था, जमुना पार वाले जो लोग हैं उनको तो वैसे भी नहीं होने वाला था, लेकिन जो पश्चिमी दिल्ली या उत्तर पश्चिम दिल्ली में रहने वाले लोग हैं उनमें भी सभी लोगों को नहीं है, सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को है। और यार मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, चाहे वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, ये UER2 है, इन सभी एक्सप्रेसवे पे ना स्पीड जो है, जो स्पीड लिमिट है वो बहुत अच्छी खासी है। कहीं पे आपको 80 दिखाई देगी, जैसे यहाँ पर आपको 80 है, किसी स्पॉट्स पे आपको ये 100 भी दिखाई देगी। तो ऐसी जगहों पे ना बाइक्स अलाउड नहीं होती हैं, रिक्शा ऑटो रिक्शा अलाउड नहीं होते हैं, आप ये साइन भी देख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोग कितनी बेवकूफ़ियाँ करते हैं, आप ये देख सकते हैं, बाइक वाले चल रहे हैं और एक ये महाशय जो है ये रोड के बीच में ही वापस मुड़ने की कोशिश करना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इन लोगों को ना सोचना चाहिए कि भाई आप ना केवल अपनी ज़िंदगी आप रिस्क में नहीं डाल रहे हैं, आप अपने साथ साथ औरों की ज़िंदगी भी रिस्क में डाल रहे हैं जो आपसे कहीं पे भी रिलेटेड नहीं है। क्योंकि आप किसी गाड़ी से टकराएंगे तो वो भी बेचारा रिस्क में आएगा ही आएगा। इन लोगों को ये समझना चाहिए। ये लोग तो आत्महत्या करने के लिए निकले हुए हैं भाई, पर दूसरों के ऊपर हत्या का क्यों आप आरोप लगाना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं, व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर और जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे, उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा। आप कमेंट करके बताओ यार, आपको क्या लगता है, क्या ये सही करते हैं? मेरी ओपिनियन फिर से मैं शेयर करता हूँ भाई, ये बिल्कुल गलत करते हैं, इनको करना नहीं चाहिए। ये चीज़ें बहुत गलत बात है। आप दूसरों की ज़िंदगी को आप रिस्क में डाल रहे हैं, अपनी तो छोड़ ही दीजिए, मैं आपकी तो बात ही नहीं करना चाहता। और भाई समय हुआ है 10:43। हम 10:28 पे मुंडका से UER2 पे चढ़े थे और मेरे इधर राइट साइड में UER2 चल रहा है, जो आपको शायद, सॉरी UER2 नहीं, यशोभूमि आ चुका है, यानी कि हम द्वारका पहुंच चुके हैं 15 मिनट में। मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया से द्वारका 15 मिनट में पहुंचना भाई किसी सपने से कम नहीं है अपने आप में। हमने ज़िंदगी में भी कभी नहीं सोचा होगा कि हम इतने कम समय में हम लोग मुंडका से और द्वारका पहुंच सकते हैं। वाकई इसका ये एक फ़ायदा तो ज़रूर है गुरु, कि जो लोग द्वारका तक भी ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए समय बचेगा। लेकिन जो लोग गुड़गांव ट्रैवल करना चाहते हैं, गुड़गांव से मेरा मतलब साइबर सिटी से है, शायद उनके लिए इतनी बचत ना हो। लेकिन जो लोग मानेसर जाना चाहते हैं वो यहाँ से अपना इंटरचेंज ले सकते हैं और द्वारका एक्सप्रेसवे पकड़ के मानेसर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन साइबर हब जाने वाले लोगों के लिए, या शंकर चौक या उद्योग नगर जाने वालों के लिए समस्या गुरु रहेगी, क्योंकि ट्रैफिक है आगे। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, आप ये देखिए, अभी भी मुझे दिखा रहा है भाई 26 मिनट साइबर हब के। ओ ये देखो एक गुरु, ये ढक्कन हर जगह मिलेंगे आपको, हर जगह मिलेंगे ये ढक्कन। क्या करना चाह रहा है अपनी जिंदगी के अंदर? तो सरकार को भी इस बात को समझना चाहिए भाई कि रोड बना देना, केवल अच्छे रोड बना देना ही उनकी जिम्मेदारी नहीं है। सेफ्टी कैसे फॉलो होगी वो भी, उसको फॉलो करना भी इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन कोई भी इस चीज को देखने में नहीं लगा हुआ है, कोई भी मुझे नहीं लगता सेफ्टी मेजर यहाँ पर है। हालांकि लोगों का भी दायित्व बनता है कि वो इस चीज को फॉलो करें, लेकिन भाई लोग नहीं कर रहे हैं, तो सरकार को भी तो देखना चाहिए ना भाई, इनके ऊपर, इन जैसे लोगों के ऊपर, चपड़गंजुओं के ऊपर फाइन लगाए, अच्छे से फाइन लगाए। भाई ये देखो, ये कुछ चमन झींगे हैं, आगे ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, तो भाई ये नियम कानून की बैंड बजाने में लगे हुए हैं, क्योंकि गुड़गांव की तरफ जाने के लिए ट्रैफिक लगा हुआ है। तभी शायद गूगल देवता जो है मुझे इतना समय दिखा रहे थे, और ये लोग गलत हरकत करने में लगे हुए हैं। अभी भाई समय हो रहा है 10:51 और हम लोग टनल के पास आके ट्रैफिक जैम में फंस चुके हैं। लेकिन अगर मैं टाइम की बात करूं यार, मुझे केवल 20 मिनट लगे होंगे, 20 मिनट मुझे लगे हैं मुंडका से और शिव मूर्ति तक पहुंचने में। ये ट्रैफिक जाम ना हो तो मेरे ख्याल में 18 मिनट भी आप कह सकते हैं। बहुत सही टाइम बचा है यार, बहुत सही टाइम बचा है, इसमें नो डाउट है। लेकिन मेरी गवर्नमेंट से एक शिकायत है, या गडकरी जी से भी शिकायत ये है मेरी, कि यार आप
एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ना बहुत शानदार रोड बना देते हो, बहुत बढ़िया रोड बन जाते हैं, टाइम सेव होता है, पैसा बचता है, खून बचता है, सब कुछ होता है। लेकिन जो स्टार्टिंग डेस्टिनेशन है या जो एंड डेस्टिनेशन है, उन डेस्टिनेशंस को डेवलप नहीं किया जाता है उस तरीके के ट्रैफिक को झेलने के लिए। अब यही बात आप गुड़गांव वाला, आप ये जो बनाया है शिव मूर्ति वाला जो अंडरपास जो एक कट बनाया है, आप इसकी लेके चलिए। कोई भी बंदा अगर अलीपुर से इस एक्सप्रेसवे में चढ़ता है तो 30-35 मिनट में, 40 मिनट में वो यहाँ तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसको फिर 40 मिनट आगे के लगेंगे, जो कि यार बहुत ज़्यादा समय है। अगर आप ट्रैफिक आगे भी मैनेज करने के लिए कुछ रोड्स बनाएं या कुछ उस तरीके से मैकेनिज्म बनाएं कि भाई आगे ट्रैफिक नहीं लगेगा, तो इस प्रकार के जो हाईवेज हैं या जो हमारे रोड्स हैं उसका फायदा होगा। वरना अगर मेरे को एंड में मुझे ट्रैफिक मिलना ही मिलना है, मेरा उतना समय लगना ही अल्टीमेटली, तो मेरे को लगता नहीं है यार कोई फायदा भी है इतने बढ़िया रोड बनाने का, जब अल्टीमेटली मुझे एक एंड पे जाके ट्रैफिक झेलना है और वो सारा ट्रैफिक एक जगह पे कंसंट्रेटेड होगा, तो उस वजह से जो पोल्यूशन का जो लेवल है उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा होगा। आपने पूरी जगह पर बचा लिया, पूरी जहाँ रास्ता वहाँ बचा लिया, लेकिन जो एक लास्ट का कोना आया वहाँ पे पूरा कंसंट्रेटेड आपने ट्रैफिक हो गया, और जिसकी वजह से आपको लगा के चलिए सारे का सारा पोल्यूशन आपको वहीं मिलने वाला है, जो कि बहुत गलत बात है। गवर्नमेंट को ना ये भी सोचना चाहिए कि मैंने ए और बी के बीच में मैंने डेस्टिनेशन जो है उसको छोटा कर दिया, टाइम बचा दिया, लेकिन ए और बी को मैं कैसे डेवलप करूं ताकि वहां पे ट्रैफिक जाके ना रुके, वहां पे ट्रैफिक जाम ना लगे। इस चीज के बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये चीज अभी सोची गई है तो वो दिखाई नहीं देती है। तो भाई लोग, गाइस, आपके क्या व्यूज हैं मेरी इस सोच पे? अपने आप कमेंट्स करके थॉट्स शेयर कीजिए। क्या आपका भी यही मानना है या आपका कुछ दूसरा व्यू पॉइंट है? अगर वो दूसरा व्यू पॉइंट है तो उसका क्या जस्टिफिकेशन है? जैसे मैंने आपको जस्टिफिकेशन किया कि भाई आप लास्ट में आके सारा ट्रैफिक कंसंट्रेट हो गया और वहाँ पे पेट्रोल की बचत, समय की बचत और पॉल्यूशन की बचत, सबका सब गया कई भैंस पानी में, वो वाली बात हो जाती है। अगर आप कहते हैं कि मैं गलत हूँ, आपका विचार सही है, मैं आपके विचार की बिल्कुल रिस्पेक्ट करूँगा, लेकिन क्यों वो सही है, आप अगर वो भी रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भाई ये जो ट्रैफिक लगा हुआ है ना, ये वो बेवकूफ़ाना वाला ट्रैफिक है, एक नंबर का बेवकूफ़ाना, भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, बेवकूफ़ाना वाला ट्रैफिक है। क्या यार, ये गुड़गांव वालों का ट्रैफिक नहीं है, ये बेवकूफ़ी वाला ट्रैफिक है। जो लोग महिपालपुर या एयरपोर्ट जाना चाहते हैं उनका ट्रैफिक है। क्या बेवकूफ़ी थी यार ये। अब ये जो टनल है भाई, ये टनल है गुड़गांव की तरफ राइट लेने वाली, गुड़गांव NH48, जिसको हम लोग पहले NH8 कहते थे, ये उस तरफ टर्न लेने वाली टनल है। तो लो गुरु, किसी भले आदमी ने कहावत कही है, आसमान से टपका खजूर पे अटका। मेरे ख्याल से वो कहावत इस समय मेरे ऊपर बिल्कुल सही बैठती है। उस एयरपोर्ट वाले ट्रैफिक से या महिपालपुर वाले ट्रैफिक से हम लोग निकल के आए हैं और हम लोग इस NH48 के ट्रैफिक में लग गए हैं। तो वही मेरा जो पॉइंट था पहले वाला कि यार आप एक जगह से निकल के ट्रैफिक बचा लेते हैं, लेकिन दूसरी जगह आके आपको फंसना ही होता है। आपकी सारी मेहनत, सारा पैसा, सारा समय सब बर्बाद, एक झटके में बर्बाद। तो भाई यारों, दोस्तों, गाइस सब कुछ हम लोग लगभग साइबरा पहुंच चुके हैं। मेरे ख्याल से ये व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो चुका होगा, तो इस व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। होप you guys got some information about the UER2. How beneficial is it for the people of Delhi, especially those who are living around West and Northwest Delhi? I'm not specifically saying North Delhi, because North Delhi people would absolutely, they would be getting the benefits from this UER2, because it's, you know, it's crossing in between most of the North Delhi, I would say. But for Northwest, West especially, I don't think it's beneficial. However, if the government improves the connectivity of the link roads, the traffic management, everything, I think then it would be beneficial for those people also. तो मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको बता दिया है भाई कि आपको कितना फ़ायदा मिलने वाला है, कितना फ़ायदा नहीं मिलने वाला है।
तो आप भी अपने व्यूज़ शेयर कीजिए, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ये मेरी कोई लाइफस्टाइल व्लॉगिंग वाला सीन नहीं है, अभी मैं कहीं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा आपको UER2 की इन्फॉर्मेशन दूँ, क्योंकि एनीवेज मुझे गुड़गांव जाना होता है। और एक चीज़ और बता दूँ मैं कि अगर मैं बात करूँ मैंने टाइम कितना बचाया, अगर मैं अपना जो नॉर्मल रूट लेता हूँ उसको लेके चलूँ और मैं इस रूट को लेके चलूँ तो कम से कम मेरे को 20 मिनट की तो मेरे को बचत हुई है गुरु। हाँ, लगभग 20 मिनट तो मैंने बचाए होंगे, और ये 20 मिनट एक्स्ट्रा 20 मिनट हो सकते हैं अगर हम लोग इन चीज़ों को सुधार दें, शायद उससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो जो लोग नांगलोई से और गुड़गांव ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए मेरे ख्याल से ये ट्रैवल मात्र 45 मिनट का हो सकता है। गुड़गांव से मेरा मतलब साइबर हब से मात्र 45 मिनट का ये ट्रैवल हो सकता है। तो गवर्नमेंट अगर सुधारे तो बहुत कुछ चीज़ें सुधर सकती हैं। फिर से बोलता हूँ यार, आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं ट्रैवल ब्लॉग भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, कब शुरू करेंगे अभी पता नहीं है, लेकिन जल्दी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों यार नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।